हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ग्रेड सेकंड अध्यापक भर्ती राजस्थान हिस्ट्री का पाठ्यक्रम उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। राजस्थान इतिहास के जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करना है जो हमारी सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए उपयोगी है। सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती का जो पाठ्यक्रम है उसको हम विस्तार पूर्वक एक नज़र में देखते हैं। पहला टॉपिक आता हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं प्रमुख पुरातत्व स्थल। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं प्रमुख पुरातत्व स्थल, इसमें हमें कालीबंगा टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? कालीबंगा पढ़ना है। कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, नगरीय सभ्यता, और हमें बागोर सभ्यता, रंग महल, पीलीबंगा, ये सभ्यता पढ़नी है। कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, नगरी सभ्यता, बागोर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। और आगे देखते हैं बैराट सभ्यता और सोनारी सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता, यानी राजस्थान की जो सामान्य प्राचीन सभ्यताएं थीं उनके बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, नगरी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, नौहर सभ्यता, चंद्रवती सभ्यता। इन सभ्यताओं के बारे में हम हमारी जो राजस्थान इतिहास की जो क्लासें होगी उनमें हम विस्तारपूर्वक इनका अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस के अनुसार अगला टॉपिक है जैसे बालाथल, जोधपुरा, नगर सभ्यता, नौहर सभ्यता, बरौल सभ्यता, बयाना सभ्यता, नैनवा सभ्यता और चंद्रावती सभ्यता और ओजियाना सभ्यता। इन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कुराड़ा सभ्यता, यानी इन सब सभ्यताओं के बारे में हम राजस्थान प्राचीन पुरातत्व स्थल, इन सभी पुरातत्व स्थलों के बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारा अगला यानी जो हमारे राजस्थान इतिहास के पाठ्यक्रम के अनुसार जो सिलेबस था वो है सिलेबस गुर्जर प्रतिहार पोर्शन। गुर्जर प्रतिहार पोर्शन में यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हमें इस टॉपिक में गुर्जर प्रतिहारों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों में भी हम मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और नांदीपुर यानी बड़ौद के गुर्जर प्रतिहार, भीनमाल का गुर्जर जो चावड़ा वंश के थे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे जो विस्तारपूर्वक। रघुवंशी प्रतिहार, यानी जो रघुवंश से उत्पन्न हुए थे, उनकी उत्पत्ति हुई थी, जालोर, उज्जैन व कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हम विस्तारपूर्वक, यानी एक एक गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखाएं हैं, मंडोर शाखा, नांदीपुर, बड़ौद गुर्जर के प्रतिहार, भीनमाल का गुर्जर व चावड़ा वंश व रघुवंशी प्रतिहार जो जालोर व उज्जैन व कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार हुआ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा पाठ्यक्रम का अगला टॉपिक है चौहानों का इतिहास, यानी
चौहानों का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। चौहानों का इतिहास क्या कहता है? चौहानों के इतिहास में हम शाकंभरी और अजमेर के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहानों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सिरोही के चौहान, हाड़ौती के चौहान, कोटा राज्य के चौहान और झालावाड़ राज्य के चौहान, इन सभी चौहान वंशों के बारे में हम वन बाय चौहानों का अध्ययन करेंगे। शाकंभरी और अजमेर के चौहान, रणथंभौर, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान और सिरोही के चौहान, हाड़ौती के चौहान, कोटा राज्य के चौहान और झालावाड़ राज्य के चौहान, इन सब चौहानों के बारे में हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। हमारा अगला यानी जो पाठ्यक्रम की हेडिंग है, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जैसे मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इन तीनों का संबंध, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी? मेवाड़ महाराणा सांगा एवं दिल्ली सल्तनत। मेवाड़ के महाराणा सांगा से लेकर और दिल्ली सल्तनत में दोनों में क्या संबंध थे, उनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। रणथंभौर के चौहान एवं दिल्ली सल्तनत के चौहान, कौन कौन? रणथंभौर के चौहान और दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे। जालोर के चौहान और दिल्ली सल्तनत, यानी मेवाड़ के महाराणा सांगा, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान, इन तीनों का दिल्ली सल्तनत के साथ क्या क्या संबंध थे और क्या क्या इनकी युद्ध नीति रही, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान मुग़ल साम्राज्य। अब राजस्थान में मुग़ल साम्राज्यों का संबंध किस किस के साथ है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मुग़ल साम्राज्य राजस्थान में जैसे मेवाड़ के किसके साथ? मेवाड़ों के साथ। जो मेवाड़ के साथ मुग़ल साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था, उनके सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आमेर के साथ, मारवाड़ के साथ, जोधपुर वाले मारवाड़, जैसलमेर के भाटी और बीकानेर के राव कृष्ण, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यानी जो मुग़लों के साथ संबंध थे और उनके साम्राज्य को अधीन करा था, यानी मुग़लों के ये अधीन हुए थे, इन सब के बारे में हम और इनका क्या संबंध है मुग़लों के साथ, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारी अगली हेडिंग है यानी राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। अब राजस्थान में कितने किसान आंदोलन हुए हैं, उन सब किसान आंदोलन के बारे में वन बाई हम अध्ययन करेंगे। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ में किसान आंदोलन और एकाकी आंदोलन या भवमट भील आंदोलन, मीणा आंदोलन। राजस्थान में जो किसान आंदोलन थे, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, भवमट भील आंदोलन, मारवाड़ में किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन और मीणा आंदोलन, इन सब आंदोलन के बारे में हम वन बाई आंदोलन का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, जो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। अब राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन हैं,
उन सब के बारे में भी हम राजस्थान की जो अध्यापक सेकंड ग्रेड है उसमें अध्ययन करेंगे। राजस्थान का जो हमारा इतिहास का पोर्शन आता है उन सब में, जैसे प्रजामंडल में मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, वागड़ क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलन। अब वागड़ में जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये आ जाते हैं। परिषद का प्रथम जन आंदोलन, जो उस टाइम पे प्रजामंडल के टाइम पे जो परिषद जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था उनके बारे में, परिषद जन आंदोलन यानी सेकंड है। कौन सा है ये? सेकंड है। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन। इन सब आंदोलन यानी प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम वन बाई और एक एक से विस्तार पूर्वक जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हमारे राजस्थान में राजनीति जागरण। राजस्थान में राजनीति जागरण कौन कौन से हैं? राजस्थान में राजनीति जागरण आंदे हैं जैसे समाचार पत्र। इन्होंने हमारे राजस्थान में जो राजनीति जागरण किया गया था, कौन से समाचार पत्रों के द्वारा किया गया था, इनकी कब स्थापना की गई थी और कौन कौन से समाचार पत्र हैं, जैसे संस्थाएं। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी। अब राजस्थान में यानी राजनीति जागरण के साथ साथ ही राजस्थान में जो स्वतंत्र सेनानी कौन कौन थे उन सब के बारे में भी हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित संस्थाएं। अब गठित संस्थाएं कौन कौन थी, यानी जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहे थे राजस्थान में उस समय कौन कौन सी संस्थाओं की गठन किया गया था, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। हमारा अगला टॉपिक आता है राजस्थान के राजनीति जन जागरण व विकास में महिलाओं का योगदान। यानी राजस्थान की राजनीति जन जागरण व विकास में महिलाओं का योगदान क्या है और महिलाओं का योगदान क्या रहा है जनजाति जागरण के अनुसार। राजनीति में जन जागरण व विकास में महिलाओं का योगदानों के बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी महिलाओं ने राजनीति जन जागरण में अपना योगदान दिया था। राजस्थान के एकीकरण का, अब राजस्थान में एकीकरण कौन कौन सा है, यानी राजस्थान में एकीकरण कब हुआ था और कितने चरणों में हुआ था और कितनी रियासतों का मिलाकर इसका राजस्थान का एकीकरण पूर्ण किया गया था, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आता है राजस्थान मध्यकाल में नारी की भूमिका। यानी राजस्थान में मध्यकाल में जो नारी की भूमिकाएं हैं उन सब के बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये थी हमारे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास जो हमारे सेकंड ग्रेड की सिलेबस के पाठ्यक्रम के अनुसार ये हम टॉपिक विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और आपका कोई भी सिलेबस से लेकर कोई भी समस्या हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उस कमेंट के आधार पर आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।